हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन नेट के बेस पे आएंगे, नेट एग्जाम में, CSIR नेट में, और मैं डायरेक्ट नेट के बेस पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। सपोज द पोटेंशियल एनर्जी इज अ गिवन V ऑफ x where the V of the potential energy it is a function of x, फंक्शन ऑफ x का है। ठीक है, मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये सब डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये 11th-12th का लेवल है। ठीक है, अपन डायरेक्ट नेट लेवल का डिस्कस करते हैं। सपोज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स आर गिवन, देन क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इसी से बनता है जो इसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट, ये फाइंड करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अपन। अब स्पीड ऑफ अ पार्टिकल्स फाइंड करने के आता है, ऑफ अ पार्टिकल एग्जाम में आता है। फोर्थ नंबर इसमें याद रखेंगे अपन, कुछ रिलेशन होता है, टाइम एंड एनर्जी रिलेशन। ओके, एक आता है एरिया एंड एनर्जी रिलेशन, एक होता है आपका टाइम एंड एम्पलीट्यूड रिलेशन। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इससे एक आता है आपका, इसी में आता है बाउंडेड मोशन। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, इतने सारे टाइप से क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस सब टॉपिक से रिलेटेड अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है, तो इससे इस सब ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आप इसको अगर डिटेल देखो ना तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उसी में आता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट उसी में आते हैं। चलो धीरे धीरे सबको डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट अपन इसको देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी से आपका पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगा, तो उससे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो। अब इसमें सपोज, अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन किससे कहते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ, आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, कंडीशंस क्या होता है। ठीक है, इफ एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने शॉर्ट में बता रहा हूं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो देखो, अगर आप इसको और डिटेल देखो इसमें, तो ये बेसिकली अपन देख सकते हैं हुक्स लॉ से स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ही है, आप सबको पता होगा। सो F इक्वल टू, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो माइनस ऑफ kx आएगा। क्लियर है? थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स के प्लेस में आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, माइनस kx हो गया। सो द एक्सेलरेशंस बिकम माइनस k बाई m इंटू x। ठीक है, अब इससे आप इसको, देन इसी से आपका निकल के आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू
अंडर रूट के बाई एम, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप के टर्म में डिफाइन करते हो। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम आएगा। ठीक है, अगर इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हो तो देन क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन इट्स बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये बन के आता है। ठीक है, अब देखो अच्छा इस कंडीशन में अगर आप इसको एक्सेलरेशन को चाहो तो डबल डेरिवेटिव आप डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको लेफ्ट साइड ले लेते हो तो क्या आएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ए है सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं डिटेल कुछ पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ जो बेसिक होते हैं, बट अपन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब अगर इसका आप सॉल्यूशन देखो, इसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्यूशन आप कैलकुलस मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू ए, ठीक है, ये क्या आता है, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है, आप सबको पता है। आप इसमें देखना a और b क्या है, a कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसका एक और सॉल्यूशन होता है, अगर आप देखो तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ए होता है जिसमें से फाई क्या है, ए होता है फेज डिफरेंस, ए होता है मैक्सिमम बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका बेसिक सॉल्यूशंस निकल के आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, इसी सॉल्यूशंस को अगर आप और डिफाइन करो, इसमें याद रखना ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए पहले के फाइंड करना पड़ेगा, एम फाइंड करना पड़ेगा, इससे आप निकाल सकते हो। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अपन थोड़ा फास्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको कोशिश करूंगा, एक जो दिल्ली में जो नेट लेवल का स्टडी कराते हैं, एक बस मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा कि आपको उस लेवल को कोशिश करूं रीच करने का। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसे पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वहाँ के टीचर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बट अपन बस एक ट्राई है। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपको क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अच्छा सॉरी, ए साइन ओमेगा टी होता है प्लस बी कॉस ओमेगा टी, या एक और रिलेशन आया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इससे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, सबको पता है वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। इसका वन टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए कांस्टेंट है, आउटसाइड आ गया। साइन का सबको पता है क्या होता है, कॉस, इसको t मान लो कुछ टाइम के लिए, ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। ओमेगा टी प्लस 5 का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डी अपॉन डी टी ओमेगा टी प्लस 5। इसको टी मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है 12th लेवल का मैथमेटिक्स से, इसको कर लीजिएगा। टी का कितना आ जाएगा, केवल ओमेगा इंटू 1 आ जाएगा प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट ही है। तो क्या निकल के आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो ए निकल के आ गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। इसको अगर आप थोड़ा सा रिलेशन के तौर पे इसको अगर यूज़ करना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू ए ओमेगा, और इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, सबको पता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो x इक्वल टू
ये साइन है ना, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा को बाहर ही छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ए हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी, आज मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस आप बने रहिए, ठीक है। पूरा एक फील दिलाऊंगा नेट का, आप यकीन मानो, बस बिलीव रखिए। वीडियो लंबा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये है रिलेशन किसके बीच से बीच में, ये होता है रिलेशन है वेलोसिटी के लिए। अगर एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको पता चल गया तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगर यहाँ तक तो ठीक है, ओके। सो अपन अब देखते हैं आगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है ना। तो ये वेलोसिटी फाइंड करने का कॉन्सेप्ट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। कभी ये भी यूज होता है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए बता दिया मैंने। देखो, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सबको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैसे है, ठीक है। ये मान लीजिए रिजिड बॉडी है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये बॉब है, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ये सबको पता होगा, मीन पोजीशन। और ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन दो होते हैं, एक ये भी होता है एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0 होता है, बोले तो 0 होगा, ठीक है। और इस कंडीशंस पे एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहाँ और यहाँ, याद रखना, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है और इस कंडीशन पे मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन आपका 0 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें था। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस केस में अगर आपको फाइंड करना हो, अच्छा इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मीन पोजीशन पे आपका जो एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू 0 होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। सेकंड जो इसमें होगा, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अच्छा इसको ना, ये जो पॉइंट है इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बताया, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप यहाँ से देखो, चलो अपन अब देखते हैं कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो कैसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये है, हाउ टू फाइंड ओमेगा। अपन ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखिए आप ध्यान से। सपोज फर्स्ट स्टेट क्या है, अगर गिवन हो क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है, ये गिवन होगा एग्जाम में आपके। देखो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका लेंदी हो सकता है, थोड़ा रिलैक्स के साथ देखो यार। नेट एग्जाम इतना जल्दी तो, इतनी आसानी से आप एक बिना मेहनत के क्लियर कर लो, ये तो संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एक बस आपको एक फील दिला रहा हूँ। हम लोग को नेट एग्ज़ाम में ना दिल्ली में अगर आप कोचिंग करने जाते हो तो 10 घंटे के क्लास चलते हैं। तो अगर मेरा वीडियो कम से कम 1 घंटा भी बन जाए तो आप बोरिंग मत फील करना कि इसको नहीं देखना है, ठीक है, लंबा हो जा रहा है, टाइम अधिक चला जा रहा है। अगर आप वाकई में नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको टाइम तो देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ, इसी को वहाँ के टीचर और डीप समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो v ऑफ x गिवन है, तो आपको फर्स्ट स्टेप में तो दिया रहेगा। सेकेंड जो स्टेप होगा इसमें आप एक काम करिएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। v डैश x बोलो या तो डेल्टा v ऑफ x बाई डेल्टा x,
डेल्टा टी, ठीक है ना। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिएगा, क्लियर है। अच्छा, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, क्लियर है। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को आपको एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, इन द प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू टेक एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, इसकी वैल्यू को जीरो करना है, देन फाइंड एक्स जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। पोटेंशियल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसी भी पॉइंट को लेकर, एक पॉइंट लिया है मैंने, उस पर जीरो करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड में इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, वी डबल डैश एक्स, या तो इसको बोलो तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, इसी जो पॉइंट पर आपने फाइंड किया है। अगर इसकी वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इसी पॉजिटिव वैल्यू को आप के बोलोगे, यही पॉजिटिव वैल्यू कांस्टेंट के की वैल्यू होती है ना। और इसी से आपको देन ये तो के मिल गया, जो भी वैल्यू होगा वो के होगा, देन आप ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम फॉर्मूला यूज करिएगा, इससे आपको ओमेगा के की वैल्यू रख दोगे तो ओमेगा मिल जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा हाँ, इससे आप कुछ और रिलेशन फाइंड कर सकते हो, जैसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। अगर मान लो क्वेश्चंस में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप इससे निकाल लीजिएगा। इसका एक और रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, आप इससे भी अगर टाइम पीरियड पूछा है इसके रिस्पेक्ट में तो भी यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और निकाल सकते हो, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस करा के देखता हूँ, वरना आप बोलोगे सर कब से आप कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए जा रहे हो, क्वेश्चन एक आध करा के दिखाइए तब तो माने, ठीक है। चलो करके देखते हैं। इसमें वैसे बहुत सारा रिलेशन है, कंडीशंस हैं, पढ़ना बहुत सारा है ना। मैं लेकिन एक आपको एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, उसके बाद बाकी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, फिर बाकी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास is oscillating about stable equilibrium point, is oscillating about stable equilibrium point of the potential is given है x square plus 1 by x square. Calculate angular frequency of oscillation. Calculate angular frequency of oscillation. ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, है ना। सो सॉल्यूशंस में देख लो, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, 4 ऑप्शंस गिवन होता है, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अगर आपको गिवन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इसका मैंने क्या बोला, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। अरे यार मैं डायरेक्ट नेट के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा थिंक कर लेना। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको अगर ऊपर लेके गए तो -2, सामने आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -2 सामने आ गया, ठीक है। और एक बढ़ जाएगा तो -2 -1 -3, नीचे ले गए तो x की पावर -3। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, क्लियर है। ये तो सबको पता चल जाएगा, इसका बस डिफ्रेंसिएशन किया हूँ, है ना। तो अगर देखो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, इसको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 8x इक्वल टू x0 पे इसकी वैल्यू को 0 करनी है आपको। इसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए। 2x माइनस 2 बाई एक्स, अच्छा नीचे जाएगा तो +3 हो जाएगा। 8x इक्वल टू x0, इसकी वैल्यू को 0 करनी है।
तो इसकी भी कितना हो जाएगा 2x0, x के प्लेस में x0 रख लो, माइनस 2/x0 की पावर 3 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x0 की पावर 4 और माइनस 2 अपॉन x पावर 3 इक्वल टू 0, x0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2x0 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू, तो 0 हो गया। फिर यहाँ से 2x0 पावर 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा, x0 पावर 4 इक्वल टू 2/2, x0 पावर 4 इक्वल टू 1, तो x0 इक्वल टू कितना आ गया 1 आया। देखिए बड़े प्यार से सॉल्व करना, बड़े प्यार से पढ़ना, बड़ा मज़ा आता है यार पढ़ने में, ठीक है, पढ़ते रहो बस। सो आप ए निकल के आया। फिर सेकेंड और डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए इसी का, v डबल डैश x फाइंड करो पहले, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू x0 पे फाइंड करेंगे, देख लेते हैं। तो ये हो गया a नॉर्मल, ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी का निकाल दो सेकेंड ऑर्डर, तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस a3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और x की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? करके देखना, डेरिवेटिव नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू x0 की बात करूँ तो 2 + 6 ये हो जाएगा x0 की पावर 4, तो 2 + 6 और ये x0 की वैल्यू कितना है 1 की पावर 4, तो ये कितना निकल के आ गया v डबल डैश x एट x इक्वल टू x0, ये वैल्यू आ गया 1, तो 6 2 कितना हो गया 8, और ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। देखो पॉजिटिव क्यों होना चाहिए पता है आपको, अगर नेगेटिव हो गया तो क्या दिक्कत है भाई। अगर एक चीज़ याद रखना, मैंने 2 वर्ड बोला था आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, कंडीशन है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड कर सकते हो, ये 0 भी हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये कंडीशंस है, इसको बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ इसलिए बता दिए क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए। तो देखो अब यहाँ से k की वैल्यू निकल गई, यही k की वैल्यू है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ इरेज कर रहा हूँ, आप इस चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलो अपन देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू मिल गया, अब सॉरी k का वैल्यू मिल गया, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है k/m, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k की वैल्यू कितना हो गया 8। क्वेश्चन में देखो यूनिट मास था, आप स्क्रीनशॉट में जो लिया होगा उसमें देख सकते हैं, तो m इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा तो सबको पता होता है, ओमेगा इक्वल टू θ/t होता है, थीटा का क्या होता है रेडियन और t का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड होगा ओमेगा की यूनिट। तो इसके थ्रू आप नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हो। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। चलो इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाया मैंने कि कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। कुछ में इसमें मैं और कुछ टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ इसी में जो है ना। अच्छा एक इस चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि अगर आप ये जो k की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ये गलती से 0 मिल जाता है, हो सकता है कभी कभी 0 भी आ जाए, तो इस केस में याद रखना कि इस केस में जो भी मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, ठीक है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें पॉजिटिव आना ही चाहिए तो ही पॉसिबल है ना। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, ठीक है, तो अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोलेगा, एक और ये भी फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g, इस फॉर्मूले को भी देख सकते हो, है ना। चलो एक चीज़, अच्छा हाँ, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी ये बोल देता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है
तो उसका फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, एक नया टॉपिक है, आपको बाद में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ एक शॉर्टकट तरीके से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सिंपल हार्मोनिक केस में फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री देखते हो दो कंडीशन में, एक पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के केस में, या फिर मोमेंटम वर्सेस आप डिस्प्लेसमेंट के केस में, दो कंडीशन में आप फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री अगर ड्रॉ करोगे तो एक आपको इलिप्स मिलता है, इलिप्स मिलता है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शंस में आता है कि व्हाट इज द फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन डायरेक्टली यू कैन चूज व्हाट इलिप्स। बट अगर इसको फिल लेना होगा सर कैसे इलिप्स बोल दिए, क्योंकि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते हैं अपन। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप जैसे मैंने बताया था वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन स्टार्टिंग में कराए थे, आपको याद होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये ओमेगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर इधर साइड ले लो, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड इससे डिवाइड कर देता हूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा का होल स्क्वायर बच जाएगा, ए ओमेगा में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर आप देखो तो ये हो गया इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, कुछ ऐसा ही होगा, क्लियर है। अगर आपको याद होगा तो उस कंडीशंस में इधर वैल्यू ए होता है, ए होता है बी, है ना। तो इस कंडीशंस में ए की वैल्यू कितना हो गई, अगर आप देखो तो है ना, दो, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस, ओके। तो इस कंडीशंस में आपको दो वैल्यू मिलेंगे, हो तो गया, ये मान लीजिए मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस, आ गया। तो इसके इस फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री किसमें इलिप्स बन रहा है, देख सकते हो, फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो एक कंडीशन से होता है इसमें। अच्छा, अगर आप कभी कभी एरिया फाइंड करने के लिए बोल दोगे तो आपको पता ही होगा एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, पाई स्क्वायर पाई ए स्क्वायर ओमेगा होता है, कुछ कुछ फॉर्मूले से याद रखना, ठीक है। हाँ अच्छा, इस सिंपल हार्मोनिक केस का जब आपको बता ही रहा हूँ तो पूरे ही बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आधा पढ़ा के चले गए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो मैं चाहता हूँ उसको कम से कम आज के लेक्चर से उसको नेट में एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो, ठीक है। ये मेरी पर्सनल चॉइस थिंकिंग है, मैं आपके लिए इतना तो करना चाहता हूँ। इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस वो याद रखना। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट इस रिलेशंस को तो पहले बता दे रहा हूँ, फिर इसको रिलेशन को लॉन्ग कट भी बता दूंगा मैं। टाइम एनर्जी रिलेशन होता है, एनर्जी रिलेशंस, ये बड़ा शॉर्टकट रिलेशन है बट बड़ा यूज आता है। अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन का कैसे, x की पावर n की फॉर्म में अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, n इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। अगर इस फॉर्म में गिवन है उस केस में आप एक रिलेशन याद रखना, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर 1/n माइनस 1/2। इससे आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो n आपको पता चल गया, एनर्जी आपको पता चल गया, तो उससे आप टाइम निकाल सकते हो, है ना। एक रिलेशन ये होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, टाइम एनर्जी रिलेशन। एक और होता है यार, एरिया और एनर्जी रिलेशन, एरिया एंड एनर्जी रिलेशन, इस पे भी देख सकते हो। एरिया ये एनर्जी, बस इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है, प्लस के फॉर्म में होगा, याद रखना। थोड़ा सा इसको ट्रिक भी है, एक साथ इसलिए बता रहा हूँ। एक और होता है उसमें टाइम और एम्पलीट्यूड रिलेशन, रिलेशंस, ये होगा टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड की पावर n
और बाकी जो स्टार्टिंग में होते ही होता है 1/n - 1/2। ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको शॉर्टकट याद कर लिया है यार। नेट बहुत सारे डेरिवेशन करने, आप डेरिवेशन एमएससी में तो पढ़े ही हो कितना लंबा लंबा होता है। कुछ डेरिवेशन को स्किप करना पड़ता है क्योंकि ये सब फॉर्मूले याद हो जाते हैं एक दो बार देखने के बाद, तो बार बार क्यों डेरिवेशन किया करने जाए फालतू। ठीक है, फॉर्मूले डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चन करा के दिखाऊँ क्या आपको, थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है करने का। एक आपको पता होना चाहिए, नेट एक समुद्र है, इतनी ज़्यादा डीप स्टडी है। आपको पता होगा कि नेट का प्रिपरेशन और यूपीएससी का प्रिपरेशन दोनों सेम लेवल के होते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको निराश नहीं होना है। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है तो कहना ही है, बाकी लोगों को भरोसा नहीं रख, बाकी की बात नहीं सुनना है यार। आपको सिर्फ शांत मन से तैयारी करते रहो। ठीक है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, है ना। चलो देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है पार्टिकल इज मूविंग in potential, the potential is given v of x equal to alpha x की power 4। if amplitude of the particle is double, क्या बोलता है, if amplitude of a particle is double, then its time period of oscillation become, its time period of oscillation become, ऑप्शंस दे देता हूं मैं, 1/2 टाइम, सेकेंड ऑप्शन है 2 टाइम, थर्ड ऑप्शन है 4 टाइम, फोर्थ ऑप्शन है 1/4 टाइम्स। एक बार वीडियो को पॉज करके आप पॉज करके एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो देखो, अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशंस में, देखिए आपको बताया था मैंने कि अगर आपका पोटेंशियल इस फॉर्म में गिवन है, x की पावर n के फॉर्म में, और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है, तो मतलब कौन सा रिलेशन यूज होने वाला है, ये रिलेशन यूज होगा, n 1/n - 1/2। थोड़ा बहुत रिलेशन याद रखना यार, बार बार कितना डेरिवेशन करोगे। तो ये रिलेशन यूज होने वाला है ना। तो ये नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए ये रिलेशन हो गया। ठीक है, कंडीशंस अब देखो ध्यान से। इस केस में अगर आप देखते हो, मान लीजिए हियर, इससे कंपेयर कर लो तो n = n की वैल्यू में कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन n की वैल्यू कितना हो गई 4, 1/4 - 1/2। इसको सॉल्व कर लो, 4 हो गया, एलसीएम ले लीजिए तो 4, ये 1 - 2 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, a की पावर -1। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 1/a निकल गया। इससे क्या रिलेशन निकला कि अगर आप इससे यहाँ से देख सकते हो, t = 1/a मिला। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हो, एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर देते हो तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, a हाफ हो जाएगा। ये शॉर्टकट डायरेक्ट देख सकते हो, तो ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, देखो नेट में ना क्या एकदम डिटेल लास्ट तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से टिक मारो और आगे निकलो, क्योंकि टाइम भी बचाना पड़ता है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बनाने के, है ना। मैं आपको स्लोली सब चीज़ बताऊंगा, एक ही वीडियो में बहुत लेंदी हो जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था बेसिकली CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, है ना, कुछ जूनियर्स हैं, और आप यूट्यूब में बहुत सारे मेरे पूरी दोस्ती हैं, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड। आप सब मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद आए, अगर मेरा टीचिंग मेथड भी पसंद आया अगर आपको इसमें, और जैसे 5 टॉपिक दिया था
पॉइंट स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आप नेक्स्ट लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 प्रोवाइड करूँगा। ये मेरा पार्ट 1 है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं मनीष कुमार साहू। ठीक है, बेसिकली मैंने नेट का प्रिपरेशन दिल्ली से किया है, कोचिंग किया है। उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन भी कर रहा हूं। आज मन किया कि एक वीडियो बना कर देखते हैं। कुछ अपन जो बिगिनर्स हैं, बेसिकली जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाँ नेट का अगर वही, क्योंकि मैं जानता हूँ इस टॉपिक को आपने 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, MSc BSc बहुत टाइम पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानो थोड़ा सा हट के आपको फील हुआ होगा कि कैसे उसको रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना। कहाँ कहाँ कैसे फॉर्मूलेस यूज होते हैं, क्या होते हैं। जो रिलेशन का मैं शॉर्टकट बताया उसका लॉन्ग डेरिवेशन भी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका प्यार ही मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेसिकली पढ़ ही रहा था मैं, तो पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना लिया जाए, है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।